बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अजरा खान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। डेमोक्रेसी बिटवीन रिपब्लिक डे, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो आइए जानते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। तो जान लीजिए कि लोकतंत्र, लोक यानी होती है जनता और तंत्र यानी होता है शासन, सिस्टम या प्रणाली। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, मतलब सीधे जनता द्वारा जनता का शासन। और गणतंत्र दोनों ही जो क्या है शासन प्रणालियां हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। लोकतंत्र में जनता जो है सीधे तौर पर शासन में भाग ले सकती है, लेती है, जबकि गणतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, मतलब प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उनके माध्यम से शासन करती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र में लोग कानून बनाने और नीतियों को लागू करने में सीधे तौर पर शामिल होते हैं, जबकि गणतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए शासन करते हैं। जैसे सपोज दैट जनता जो है खुद शासन कर रही है और किसी से करवा रही है, मतलब अपना काम खुद करना डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली मतलब किसी के द्वारा करवाना। तो खुद करना जो लोकतंत्र और किसी के माध्यम से करवाना वो है गणतंत्र। सीधी सरल भाषा में से ऐसा कह सकते हैं। अब बात आती है कि लोकतंत्र में जो विशेष जो अंतर है वो क्या है कि लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा को प्राथमिकता दी जाती है। बहुमत मतलब जिसकी तरफ बहुमत होगा, जिसके मत ज़्यादा होंगे, जिसकी तरफ लोग ज़्यादा होंगे, उसी को प्राथमिकता दी जाती है। और गणतंत्र में कानून का शासन महत्वपूर्ण होता है। कानून का जो शासन है गणतंत्र में वही महत्वपूर्ण होगा। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना एक चुनौती हो सकती है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो, जो माइनॉरिटी में आते हो, ठीक है ना। लोकतंत्र में जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना एक चुनौती हो सकती है, जबकि गणतंत्र में संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। गणतंत्र में संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया शासन होता है। अगला है लोकतंत्र में नीतियां और निर्णय समय समय पर बदल सकते हैं। लोकतंत्र में जनता के शासन में क्या होता है कि पॉलिसीज बदल जाती हैं, नई नीतियां बदल जाती हैं, निर्णय यानी डिसीजंस बदल सकते हैं, समय समय पर बदल सकते हैं। और गणतंत्र में नीतियां और निर्णय अधिक स्थिर होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि भारत क्या है, गणतंत्र है या लोकतंत्र है? तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इससे आप समझ जाएंगे कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। हमारा जो भारत देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से, तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, स्वीकारा गया था। मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित हो गया था, क्योंकि उस समय हमारे पास एक संविधान आ गया था, एक कानून आ गया था। तो इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो क्या था, एक मतलब स्वतंत्र हुआ था, तब 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को जब आत्मसात किया गया तब ये गणतंत्र राज्य मतलब गणतंत्र देश बन गया था, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या था, लोकतंत्र, ठीक है ना। तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, सीधे जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। और गणतंत्र जो किसी के माध्यम से शासन करवाया जाए, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करवाया जाए, तो वो गणतंत्र कहलाता है। सो ये समझ में आ गया आपको डिफरेंस बिटवीन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, मतलब लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। तो लोकतंत्र को आप प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही चीज़ है। सो ये थी कुछ शॉर्ट एंड सिंपल सी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.